आइए आज हम जानते हैं आजकल के युवाओं में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय प्रेम संबंध या प्रेम विवाह के योग। क्यों धीरे धीरे ये प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ती जा रही है? क्यों हर युवा वर्ग चाहता है कि उसका एक जीवन साथी प्रेमी हो? तो इसको हम आज जानेंगे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कि कुंडली में क्या ऐसे कुछ ग्रहों के योग होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह के योग या असफल प्रेम विवाह के योग बनते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रेम विवाह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्या है और कैसे होता है। ग्रहों में बृहस्पति मूल रूप से प्रेम का कारक है। कुंडली में पंचम स्थान प्रेम का मित्र का कारक स्थान है। इसके अलावा इन दोनों के अलावा प्रायः जो सबसे ज्यादा आजकल का प्रेम है जो राहु का परिचायक है, क्योंकि आजकल का जो प्रेम है वो छल छद्म वाला है, छल प्रपंच वाला है, कपट वाला है, स्वार्थ सिद्धि करने वाला है। वो इस प्रकार के प्रेम को या जो आजकल के अफेयर है वो राहु का देन है। तो शुद्ध प्रेम, त्याग का प्रेम, जो प्रेम का शुद्ध स्वरूप है वो बृहस्पति है और वर्तमान समय का जो प्रेम है वो है राहु। तो यदि आपकी कुंडली में यदि पंचम पर, लग्न पर या पंचम के स्वामी से बृहस्पति का किसी भी प्रकार से संबंध है या पंचमे स्वयं बृहस्पति बने और जो व्यक्ति के कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी हो उससे किसी प्रकार के युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो, एक दूसरे के राशि में बैठे हों, राशि परिवर्तन कर रहे हों, तो व्यक्ति के जीवन में शुद्ध प्रेम या एक सफल प्रेम होता है। यदि किसी के कुंडली में लग्न का राहु हो, पंचम का राहु हो, सप्तम का राहु हो या पंचमे से बृहस्पति से इस प्रकार का संबंध कर रहा हो, दृष्टि संबंध आदि कर रहा हो, तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम तो होगा लेकिन वह सफल प्रेम नहीं होगा। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक से कई असफल प्रेम देखने को मिलता है। तो यदि हम विवाह के इससे जोड़ें, प्रेम विवाह से यदि जोड़ें, तो सिर्फ यदि पंचम का संबंध बृहस्पति आदि से हो रहा है या पंचमे से या पंचम से, तो व्यक्ति के जीवन में मात्र प्रेम रह जाता है। और वही पंचमेश या बृहस्पति यदि सप्तमेश से संबंध किसी प्रकार से कर रहा है, पंचमेश सप्तम में चला गया हो, सप्तमेश पंचम में आ गया हो, या पंचमेश सप्तम को देख रहा हो, सप्तमेश पंचम को देख रहा हो, बृहस्पति पंचम पे दृष्टि डाल रहा हो, सप्तम पे दृष्टि डाल रहा हो, तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह के योग बनते हैं। लेकिन यदि वह प्रेम राहु से होकर गुजरता है, राहु की प्रधानता वाला यदि प्रेम है, तो निश्चित ही उस प्रेम में आपको असफलता मिलेगा, धोखा मिलेगा या यूज एंड थ्रो होगा, जो कि ज्यादातर आजकल देखने को मिलता है। दूसरी चीज, आजकल जो प्रेम का सबसे ज्यादा क्रेज है वह है व्यक्ति के जीवन में नीरसता। व्यक्ति स्वयं के जीवन में स्वयं से संतुष्ट नहीं है। व्यक्ति को जीवन में मित्र की आवश्यकता क्यों होती है? जब व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट नहीं होता या अपने जीवन से, अपने परिवार से, या अपने अगर पढ़ाई आदि के क्षेत्र में है तो स्कूल में, कॉलेज में या कहीं भी व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से असंतुष्टि महसूस होती है। सिर्फ चर्चा करने के लिए, समय बांटने के लिए या शेयर करने के लिए ही मित्र नहीं होते हैं। जब भी व्यक्ति अपने जीवन से असंतुष्ट होगा तो किसी न किसी को तलाश करेगा। जब भी किसी न किसी से वो कमजोर होगा तो न किसी से तलाश करेगा कि उससे उसकी पूर्ति हो सके या किया जा सके। तो प्रायः आजकल प्रेम खोजा जा रहा है, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम खोजा जा रहा है। अगर कोई
लड़का है तो लड़की प्रेम के लिए खोजता है, लेकिन वो तरीका, वो उसके जो भावना है वो सही दृष्टिकोण से होते नहीं है। तो प्रायः अगर शुद्ध निश्चल प्रेम है तो निश्चित है उसमें बृहस्पति की प्रधानता होगी, शुभ ग्रहों से होकर के युति होगा। लेकिन यदि आजकल का जो क्रेज वाला प्रेम है तो वो प्रायः आप देखेंगे बृहस्पति यदि साथ होगा भी तो राहु निश्चित उसमें प्रधानता कर रहा होगा, या वो खुद व्यक्ति अपने आप ही प्रेमी ढूंढ रहा होगा या प्रेमी ढूंढ करके वो प्रेम कर रहा होगा। लेकिन स्वाभाविक तौर पर जो कुंडली में यदि प्रेम है तो उसमें प्रधानता सिर्फ बृहस्पति की होगी। तो सबसे पहले अगर यदि आप प्रेम विवाह आदि की ओर बढ़ रहे हैं या चाह रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त हो, या तो विवाहित हो या अविवाहित हो, तो उन सभी का पहले आप गहन अध्ययन आप ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अवश्य कर लें कि क्या फ्यूचर में सफलतादायक होगा या नहीं होगा, तभी आगे बढ़े, अन्यथा नहीं। जय गुरु। आइए आज हम जानते हैं